वेलकम बैक। आज यूनिट 2 एआई एप्लीकेशंस एंड मेथोडोलॉजीज में हम जानेंगे कुछ हद तक चैटबॉट के बारे में। तो फर्स्ट इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं चैटबॉट क्या है, फिर चैटबॉट के कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है उसके बारे में, एंड चैटबॉट्स के कुछ टाइप है उसके बारे में हम जानेंगे, मतलब चैटबॉट के प्रकार। First, artificial intelligence aims to replicate human-like cognitive abilities such as vision, speech and reasoning। मतलब artificial intelligence से क्या किया जाना चाह रहा है कि ह्यूमन का, इंसान का जो एबिलिटी है, सोचने समझने वाली एबिलिटी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ जो कोई भी एप्लीकेशन है उसमें आ जाए। Among the various applications of AI, chatbots stand out। अब इनमें से एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन हम बोलेंगे या फिर हम बोल सकते एग्जाम्पल, वो है चैटबॉट। चैटबॉट्स आर एआई सिस्टम्स दैट एंगेज इन कन्वर्सेशंस विद पीपल यूजिंग वॉइस और टेक्स्ट इंटरेक्शन। अब चैटबॉट क्या करता है, इंसान की तरह इंसान से बात कर सकता है। किस तरह से? आइदर वॉइस या फिर टेक्स्ट, मतलब हम जैसे चैटिंग करते हैं उस तरह से। अब एसेंशियली अ चैटबॉट इज एन एआई टूल दैट कैन सिमुलेट रियल कन्वर्सेशंस विद यूजर्स इन देयर नेचुरल लैंग्वेज। अब ये क्या है, ये जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तभी और बेहतर वे से जानेंगे। दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट और ऑडियो अक्रॉस। अब टेक्स्ट और ऑडियो से जो वो कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, जैसे वेबसाइट्स, मैसेजिंग ऐप्स, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड इवन टेलीफोन। तो इन माध्यम से वो चैटिंग कर रहा है। तो पहले हम 3-4 इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो चैटबॉट का फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ है? कस्टमर सर्विसेज। Many businesses use chatbots to provide 24/7 customer support. For instance, एग्जाम्पल के लिए, an e-commerce company may use a chatbot to assist customers in tracking their orders, resolving common issues and providing information about products। अब ये तो हम अभी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अब ये कैसे हो रहा है देखिए। यूज़र ने बोला, हेलो आई नीड हेल्प ट्रैकिंग माई रीसेंट ऑर्डर। वो कुछ ऑर्डर दिया है, उसको ट्रैक करना चाह रहा है कि ऑर्डर यूज़र तक पहुंचने में अब किस लोकेशन पे है। अब चैटबॉट बोल रहा है कि हाय देयर, आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू विद दैट, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड योर ऑर्डर नंबर। अब उसने आपसे ऑर्डर नंबर मांगा। अब यहाँ पर हम जो डिफरेंट चैटबॉट्स के एप्लीकेशन देखेंगे तो वहाँ आप थोड़े थोड़े डिफरेंस खुद ही समझ पाएंगे कि वो किस हद तक, किस तरह से वो बात कर पा रहे हैं आपकी बातों को समझकर। अब यहाँ पर उसने मांग लिया आपका आईडी नंबर या फिर आईडी मांग लिया। थैंक यू, लेट मी चेक दैट फॉर यू, योर ऑर्डर नंबर इतना इज करेंटली इन ट्रांजिट एंड शुड बी डिलीवर्ड विद इन 2 days। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ? तो अभी यूज़र बोल रहा है, येस आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द रिटर्न पॉलिसी। अब यहाँ पर जो चैटिंग चल रही है ये 2 तरह से हो सकता है। अब चैटबॉट के अलग अलग प्रकार है। अब वो कौन से प्रकार में आ रहा है, हम जब प्रकार देखेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे और बेहतर वे से। तो ये एक चैटिंग हो गया। अब ई कॉमर्स में कैसे चैटिंग हो रहा है। इन द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स, चैटबॉट्स कैन ऑफर पर्सनलाइज्ड शॉपिंग असिस्टेंस। फॉर इंस्टेंस, अ क्लोथिंग रिटेलर माइट यूज अ चैटबॉट दैट सजेस्ट clothes items based on customer style preferences and purchase history। अब यहाँ पर जो सजेशन दे रहा है, आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, वो यहाँ पर क्या मेन बताया जा रहा है, आपका पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से। ये नहीं कि हमने पहले देखा है कि रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे चलता है, मगर अभी का रिकमेंडेशन जो है चैटबॉट का वो कैसे हो रहा है वो पहले जानते हैं। अब यहाँ पर यूज़र बोल रहा है, हाई आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस फॉर अ वेडिंग, एनी सजेशंस। उसने सजेशन मांगा चैटबॉट से। अब चैटबॉट बोल रहा है, हाई देयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसे मालूम है वेडिंग में जा रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसने बताया ऑन द अपकमिंग वेडिंग। टू हेल्प यू फाइंड द परफेक्ट ड्रेस, कुड यू टेल मी मोर अबाउट योर स्टाइल प्रेफरेंस। अभी जो इंसान वो क्लोथिंग लेगा उसका स्टाइल, उससे कौन सा
चाहिए वो उससे पूछ रहा है। डू यू प्रेफर अ क्लासिक मॉडर्न और बोहेमियन लुक। अब यूज़र बोल रहे हैं कि आई प्रेफर समथिंग क्लासिक एंड एलिगेंट। यूज़र ने अपना स्टाइल प्रेफरेंस बता दिया। ग्रेट चॉइस बेस्ड ऑन योर स्टाइल प्रेफरेंस एंड योर प्रीवियस परचेज। अभी देखिए, अभी रिसेंट में उन्होंने जो परचेज अपना स्टाइल प्रेफरेंस बताया और पहले भी उन्होंने अगर कोई खरीदारी की होगी तो वहाँ पर उनका चॉइस क्या था, उन दोनों का एक मिला जुला बैलेंस करके अब वो अपने आंसर्स ढूंढ रहा है चैटबॉट। आई वुड रिकमेंड अ टाइमलेस ए लाइन ड्रेस विथ लेस डिटेलिंग। वुड यू लाइक टू सी सिमिलर ऑप्शंस इन योर साइज एंड प्रेफर्ड कलर। तो दूसरी तरह से उसने पूछ लिया कि आप साइज़ भी आपका क्या है वो बताइए और आपका प्रेफरेबल कलर क्या है। अब यूज़र बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरह से वो पर्सनल जो चॉइस है उस लेवल पर बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। साउंड्स लवली, शो मी द ऑप्शंस इन नेवी ब्लू। अब जैसे कोई फ्रेंड से ही बातें हो रही है, इस तरह से बातें चल रही है। तो ये भी एक चैटबॉट का तरह हुआ। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन है सेल्स एंड मार्केटिंग में। चैटबॉट्स कैन हेल्प बिजनेसेस ऑटोमेट lead generation and sales inquiries. A real estate agency, for example, could implement a chatbot on their website to qualify potential buyers and schedule property viewings. अब यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग में इस तरह से चैटबॉट बात करेगा कि जो बिजनेस है उसका सेल बढ़ सके। अब यहाँ पर चैटबॉट से पूछा जा रहा है, चैटबॉट पहले पूछ रहा है जैसे आपने वेबसाइट में लॉगिन किया एक प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए, तो फर्स्ट चैटबॉट ही आपको वेलकम करेगा। आई एम अ रियलिटी बॉट योर वर्चुअल असिस्टेंट, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब यूज़र बोल रहा है हाई, आई एम लुकिंग फॉर अ 3 बेडरूम हाउस इन अ क्वाइट नेबरहुड। अब उन्होंने अपना प्रेफरेंस बताया कि 3 बेडरूम वाला हमें घर चाहिए और एक शांत परिवेश में चाहिए। ग्रेट चॉइस, टू बेटर असिस्ट यू मे आई आस्क इफ़ यू हैव अ प्रेफर्ड लोकेशन और बजट इन माइंड। अब चैटबॉट को पता चल गया कि 3 बेडरूम वाला फ्लैट चाहिए। अब उनसे पूछा जा रहा है कि आपका बजट कितना है। आई एम लुकिंग इन द सबर्ब्स एंड माई बजट इज़ अराउंड। उसने अपना बजट बता दिया। परफेक्ट, आई हैव सेवरल लिस्टिंग्स दैट मैच योर क्राइटेरिया। अब चैटबॉट ने ढूंढ लिया कि शांत परिवेश कहाँ है, 3 बेडरूम वाला वहाँ पर फ्लैट है या नहीं, और उनके बजट में वो आ रहा है कि नहीं। तो उसने अपना लिस्ट यूज़र के हिसाब से बना लिया। अब वो बता रहा है कि आपको अगर इस तरह के, मेरे पास काफ़ी सारे घर के डिटेल्स हैं, आप चाहोगे तो मैं आपको सेंड करूँगा। उसके साथ उस घर के कुछ और फीचर्स अगर आपको ऐड करने हैं, जैसे गार्डन होगा या फिर गार्बेज होगा, तो वो सब आप ऐड कर सकते हो। तो ये भी एक तरह का चैटबॉट का चैटिंग हुआ। और फोर्थ एंड लास्ट और एक देख लेते, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन यूटिलाइज चैटबॉट्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स एंड स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे काम होते हैं, अब कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो चैटबॉट को हैंड ओवर कर दिया जाए। अ यूनिवर्सिटी माइट डिप्लॉय अ चैटबॉट टू आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट कोर्स रजिस्ट्रेशन, कैंपस फैसिलिटीज़ एंड इवेंट्स। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर अगर चैटबॉट को पहले से ही बता दिया जाए तो वो बहुत सारे यूज़र को एक ही टाइम पर, बहुत सारे यूज़र को एक साथ आंसर दे सकता है। अगर इंसान होगा तो एक ही इंसान से बात कर पाएगा, मगर चैटबॉट होगा तो हम जानते हैं वो एट अ टाइम बहुत सारे इंसान के साथ बातें कर सकता है अगर उसके पास डिटेल हुआ। अब यहाँ पर क्या है, चैटबॉट किस तरह से बात कर रहा है। हेलो, आई एम योर चैटबॉट योर वर्चुअल कैंपस असिस्टेंट, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब यूज़र बोल रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द कैंपस फैसिलिटीज़ एंड एनी अपकमिंग इवेंट। अब कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में वो जानना चाह रहा है यूज़र। सर्टेनली आवर कैंपस ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ फैसिलिटीज़। अब बता रहे हैं कि लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स सेंटर्स है, डाइनिंग ऑप्शंस है, तो आपको कौन से फैसिलिटीज़ के बारे में जानना है। तो अभी स्पेसिफिक हो रहा है चैटबॉट की इतने सारे फैसिलिटीज़ में आपको क्या जानना है। अब यहाँ पर यूज़र बोल रहा है कि टेल मी मोर अबाउट स्पोर्ट्स सेंटर एंड एनी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। तभी उसने बता दिया कि स्पोर्ट्स के बारे में जानना है। तो इस तरह से धीरे 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 जनरल से वो बहुत ही स्पेसिफिक
उनसे मांग ले रहा है कि आपको जानना क्या है, आपका क्वेरी क्या है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चैटबॉट्स के जो टाइप्स है, अब आपने 4 एग्जाम्पल देखे, अब खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन से टाइप में हम फिट जाता है। तो यहाँ पर चैटबॉट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। मतलब चैटबॉट किस तरह का काम कर रहा है और उसका क्षमता, मतलब चैटबॉट एक तो है कि हमने पहले से उसको आंसर्स दे रखे हैं, वहीं से वो ढूंढ के आंसर दे रहा है, या फिर एक तो है कि वो इंसान की तरह कुछ हद तक सोच सोच के आपसे बातें कर रहा है। तो 4 एग्जाम्पल्स में आपको क्या लगता है कि वो कौन सा चैटबॉट का टाइप है? तो फर्स्ट है रूल बेस्ड चैटबॉट, सेकंड है एआई पावर्ड चैटबॉट, थर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है वर्चुअल असिस्टेंट। और भी हम इसका प्रकार ढूंढ सकते हैं जैसे, मगर ये 3 अभी के लिए हम मान के चलते हैं। तो फर्स्ट जानते हैं रूल बेस्ड चैटबॉट्स। अब रूल बेस्ड चैटबॉट्स में क्या होता है कि रूल बेस्ड चैटबॉट्स फंक्शन बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज। मतलब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसके ये सारे आंसर्स हो सकते हैं, पहले से ही वो आंसर लिस्ट कर दिए जा रहे हैं। जैसे हमने एजुकेशनल वाला जो चैटबॉट देखा, वहाँ पर स्पोर्ट्स तो पहले से ही बता दिया जाएगा कि स्पोर्ट्स के ये इवेंट है, अगर कोई पूछ रहा है तो इन में से कोई आंसर ढूंढ के बताइए। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर सिंपल स्ट्रक्चर्ड टास्क। रूल बेस्ड चैटबॉट्स आर लिमिटेड इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन। मतलब रूल बेस्ड चैटबॉट्स का लिमिटेशन है अगर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का क्वेश्चन हुआ। जैसे यूज़र अगर पूछ रहा है फाइंड मी अ प्लेस टू ईट, अगर ये क्वेश्चन हुआ तो ये रूल बेस्ड पर भी कैसे अप्लाई होगा और ये एआई बेस्ड चैटबॉट में कैसे अप्लाई होगा, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बहुत अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल से जानेंगे। आज पहले हम जान लेते हैं कि रूल बेस्ड चैटबॉट्स और एआई बेस्ड चैटबॉट्स का डिफरेंस। नेक्स्ट, in this query, the user is looking for a restaurant or dining option. However, the request is very general and doesn't specify any location, cuisine preference or dietary restrictions. मतलब यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा है यूज़र ने, वो बहुत ओपन एंडेड है। अब ये ओपन एंडेड मतलब सही तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब अ रूल बेस्ड बॉट may struggle to provide a relevant response because it lacks the ability to interpret the user's intent and context. अब एक्चुअली जो यूज़र पूछ क्या रहा है और वो इंसान क्या सोच सकता है, इसके हिसाब से वो क्वेश्चन जो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, यहाँ पर थोड़ा रूल बेस्ड चैटबॉट के लिए मुश्किल हो सकती है इस तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर हो। अब यहाँ पर किस तरह का चैटबॉट ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, वो है एआई पावर्ड चैटबॉट्स। एंड एआई बेस्ड और एनएलपी बेस्ड बॉट ऑन द अदर हैंड कैन एनालाइज द क्वेरी, आइडेंटिफाई द यूजर्स इंटेंट टू फाइंड अ रेस्टोरेंट एंड आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस और यूज कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन टू ऑफर मोर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। अब हमने एक एग्जाम्पल में देखा जहाँ पर ड्रेस का चुनाव हो रहा था, वहाँ पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन था। तो अब आप थोड़ा रिलेट करके देखिए कि वो एआई पावर्ड में जाएगा या फिर रूल बेस्ड में जाएगा। फॉर एग्जांपल, इट माइट इंक्वायर अबाउट द यूजर्स लोकेशन और प्रोवाइड ऑप्शंस बेस्ड ऑन प्रीवियस इंटरेक्शंस। दिस शोकेसेस हाउ एआई पावर्ड बॉट कैन अडप्ट to the user specific needs and understand the whatever user is asking of their request, while rule based bots are limited to predefined options. अब आपको डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। रूल बेस्ड में क्या है, आप पहले से ही एक क्वेश्चन जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके इतने सारे आंसर्स पहले से चुन के दे दिए गए। मगर एआई पावर्ड चैटबॉट में जैसे आप इंसान से बात करते हैं तो इंसान आपके बातों का स्टाइल देख के समझ सकता है कि एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉलो अप क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है। अब AI powered chatbot uses natural language processing and machine learning algorithms to understand and respond to users query. अब ये सिंपल है कि AI powered chatbots backend में क्या यूज़ कर रहा है। They can handle more complex conversations and adapt to users inputs. अभी हमने ये जाना AI chatbots improve over time by learning from user
इंटरैक्शंस। मतलब जैसे जैसे वो बातचीत करते रहता है वैसे वैसे वो इम्प्रूव करते चले जाता है अपने मतलब डोमेन में। मतलब उसे अभी पता चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए मुझे क्या आंसर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या पूछना है। तो अब ये हो गया एआई पावर्ड चैटबॉट्स। एआई पावर्ड चैटबॉट्स और रूल बेस्ड चैटबॉट्स के डिफरेंसेस हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे। और आपको ये सही लग रहा है, इजी लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट से तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि लाइक सिरी एंड गूगल असिस्टेंट आर एडवांस्ड AI chatbots. They provide a wide range of services from answering questions to perform tasks like setting reminders and sending messages. मतलब अब तक हमने जो 2 चैटबॉट देखे वो थे टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट और यहाँ पर क्या है, ये वॉइस असिस्टेंट दे रहा है। नेक्स्ट, वर्चुअल असिस्टेंट्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड विथ वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो आज ये छोटा सा सिंपल सा ट्यूटोरियल है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया। नेक्स्ट हम इस यूनिट 2 के कमिंग ट्यूटोरियल्स में और भी जो एप्लीकेशंस है उनको हम और भी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।